नेक्स्ट है राम देर से खाना खाता है, राम ईट्स लेट। तो गाइस यहाँ पर सिंगुलर सब्जेक्ट है, थर्ड पर्सन का सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए गाइस यहाँ पर हमने ईट्स किया है, इसलिए गाइस यहाँ पर हमने ईट्स किया है। गाइस मुझे विश्वास आपको समझ में आ रहा है। हेलो फ्रेंड्स, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस इंग्लिश स्पीकिंग के लिए गाइस कितना यूज़फुल है गाइस मुझे पूरा विश्वास है आपको ये बात पता होगी। तो गाइस आपको आज मैं इस सेशन में कराऊंगा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की ऐसे प्रैक्टिस जिससे गाइस आप प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को अपनी इंग्लिश स्पीकिंग में यूज करना सीखेंगे। साथ ही साथ गाइस मैं आपको इस सेशन में आपके हर एक डाउट को क्लियर करूँगा कि गाइस कब आपको वर्ब में एस और यस लगाना है। गाइस हर एक डाउट को क्लियर करूँगा। गाइस प्रैक्टिस के माध्यम से मैं आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस इंग्लिश स्पीकिंग में आपको बोलना ही आ जाएगा। तो गाइस स्टार्ट करते हैं। तो गाइस सबसे पहले हम बात करेंगे इसके स्ट्रक्चर की। तो गाइस सबसे पहले हम अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर देखेंगे। तो गाइस सबसे पहले अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है, सबसे पहले हम सब्जेक्ट यूज़ करते हैं, फिर गाइस हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ करते हैं, फिर ऑब्जेक्ट, और गाइस हमें वर्ब में एस और यस भी हमें ऐड करना होता है। तो गाइस कब हम वर्ब में एस और यस ऐड करेंगे गाइस मैं आपको सब कुछ सिखाऊंगा इस सेशन में। गाइस आप इस सेशन को आखिरी तक देखना। तो गाइस अब हम नेक्स्ट देखते हैं। तो गाइस सबसे पहला सेंटेंस है, मैं हर दिन स्कूल जाता हूँ, आई गो टू स्कूल एवरी डे। तो गाइस अब हम इस सेंटेंसेस का एनालिसिस देखते हैं। तो एनालिसिस है आई। तो गाइस जैसे कि मैंने आपको बताया आई एक सब्जेक्ट है और गो एक वर्ब है, स्कूल एवरी डे एक ऑब्जेक्ट है। तो गाइस सेम एनालिसिस यहाँ पर आई इज द सब्जेक्ट है, गो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है एंड टू स्कूल एवरी डे इज द ऑब्जेक्ट है, या फिर एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी हम कह सकते हैं। तो गाइस मुझे विश्वास आपको समझ में आ रहा है। एंड गाइस नेक्स्ट सेंटेंस है। तो गाइस सेंटेंस से पहले हम बात कर लेते हैं सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में। सिंगुलर सब्जेक्ट जब आते हैं तो गाइस हम वहाँ पर वर्ब में एस और ये जोड़ना होता है। तो गाइस सिंगुलर सब्जेक्ट कौन कौन से होते हैं गाइस? सिंगुलर सब्जेक्ट होते हैं ही, सी, इट, और गाइस प्लूरल सब्जेक्ट होते हैं आई, वी, यू, दे। तो गाइस अब हम एग्जाम्पल के तौर पर देखते हैं। एग्जाम्पल ही गोज टू स्कूल, वह स्कूल जाता है। शी वॉचेस टीवी, वह टीवी देखती है। तो गाइस जैसे कि हमने यहाँ पर गो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, ऐसे गाइस वॉच वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, हमने वॉच से वॉचेस किया। तो गाइस अब हम बात करते हैं नेक्स्ट सेंटेंस की। तो गाइस फर्स्ट सेंटेंस है, वह सुबह जल्दी उठता है, ही वेक्स अप अर्ली इन द मॉर्निंग। तो गाइस इसका भी एनालिसिस देखते हैं। एनालिसिस है ही एक सब्जेक्ट है, ही एक सब्जेक्ट है लेकिन सिंगुलर सब्जेक्ट है, जैसे गाइस मैंने आपको पिछली स्लाइड में बताया। गाइस सेम हम उस हिसाब से चल रहे हैं। तो गाइस ही सिंगुलर सब्जेक्ट है, और गाइस इसलिए हमने जो वर्ब की जो वर्ब है यहाँ पर बेक्स, हमने बेक में ई एस इसलिए जोड़ा ताकि, क्योंकि गाइस यहाँ पे सिंगुलर सब्जेक्ट है इसलिए हमने एस जोड़ा। तो गाइस मुझे विश्वास आपको समझ में आ रहा है। गाइस आप अभी अगर गाइस आपको समझ में नहीं आ रहा तो गाइस आप अभी वीडियो को लास्ट तक देखो, गाइस आपको समझ में आएगा ही आएगा। तो गाइस नेक्स्ट है, वे फुटबॉल खेलते हैं, दे प्ले फुटबॉल। तो गाइस यहाँ पर दे एक सब्जेक्ट है और प्ले वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है और फुटबॉल ऑब्जेक्ट है। तो गाइस हम बात करते हैं दे कैसा सब्जेक्ट है। तो गाइस दे है एक प्लूरल सब्जेक्ट, इसलिए गाइस हमने यहाँ पर प्ले में ना तो कोई एस जोड़ा ना ही ई एस जोड़ा। गाइस जब भी हम प्लूरल सब्जेक्ट प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में होता है तो गाइस हम वहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ना तो कोई ई एस जोड़ते हैं ना ही कोई ई एस। तो गाइस जैसे कि स्ट्रक्चर एनालिसिस में बताता है, दे एक प्लूरल सब्जेक्ट, इसलिए गाइस हमने प्ले को प्ले ही रहने दिया, इसमें कोई एस और एस नहीं जोड़ा। तो गाइस हम नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। नेक्स्ट है गाइस, हम रोज़ मेहनत करते हैं, वी वर्क हार्ड एवरी डे, वी वर्क हार्ड एवरी डे। तो गाइस हम यहाँ पर भी एनालिसिस देखते हैं। एनालिसिस है बी एक प्लूरल सब्जेक्ट है। तो गाइस जैसे कि मैंने आपको जहाँ जहाँ प्लूरल सब्जेक्ट होगा वहाँ पर वर्ब में कोई भी चेंजेस नहीं होगा, इसलिए गाइस हमने यहाँ पर वर्क ही रखा है, यहाँ पर वर्क में कोई भी एस और एस नहीं ऐड किया है। तो गाइस नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। नेक्स्ट है राम देर से खाना खाता है, राम ईट्स लेट। तो गाइस यहाँ पर सिंगुलर सब्जेक्ट है, थर्ड पर्सन का सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए गाइस यहाँ पर हमने ईट्स किया है, इसलिए गाइस यहाँ पर हमने ईट्स किया है। गाइस मुझे विश्वास आपको समझ में आ रहा है। एनालिसिस भी हमें यही बताया, राम इज सिंगुलर इसलिए गाइस हमने ईट्स है चेंजेस कर दिए किसमें, ईट्स में। तो गाइस मुझे विश्वास आपको समझ में आ रहा है। गाइस इंडेफिनिट क्लियरिटी समझ में आएगा गाइस।
तो गाइस नेक्स्ट सेंटेंस है, मेरी माँ स्वादिष्ट खाना बनाती हैं, माई मदर कुक्स डिलीशियस फूड। यहाँ पर गाइस थर्ड पर्सन का सिंगुलर नाउन है, इसलिए गाइस हमने कुक से कुक्स में कुक्स किया है। तो गाइस एनालिसिस भी हमें यही बताता है। एंड गाइस नेक्स्ट सेंटेंस है, वह मुझसे प्यार करता है, ही लव्स मी। ही सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए गाइस हमने लव से लव्स किया। तो गाइस हम बात करेंगे इसके नेगेटिव स्ट्रक्चर की। नेगेटिव स्ट्रक्चर है, सब्जेक्ट हम यूज करते हैं और डू और डज यूज करते हैं गाइस नेगेटिव बनाने के लिए, नॉट और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और गाइस ऑब्जेक्ट। गाइस मैं आपको बता दूं, नेगेटिव में हमें वर्ब में कोई एस और यस नहीं लगाना होता नेगेटिव बनाते समय। तो गाइस और गाइस मैं बता दूं, हम डज नॉट यूज करते हैं सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में और डू नॉट प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में। तो गाइस अब सेंटेंस देखते हैं। पहला सेंटेंस है, मेरी बहन गाने नहीं गाती है। मेरी बहन गाने नहीं गाती है, माई सिस्टर डज नॉट सिंग सॉन्ग्स। तो गाइस माई सिस्टर थर्ड पर्सन का सिंगुलर नाउन है, इसलिए गाइस हमने यहाँ पर डज नॉट यूज किया है। और गाइस वर्ब में कोई एस और यस हमने यूज नहीं किया है। गाइस अब हम एनालिसिस देखते हैं। एनालिसिस है, माई सिस्टर इज सिंगुलर नाउन है, इसलिए गाइस हमने डज नॉट यूज किया। और सिंग हम और गाइस हमने वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म थी सिंग, उसमें कोई भी चेंजेस नहीं किया। तो गाइस नेक्स्ट है, हम वहाँ नहीं रहते हैं, वी डू नॉट लिव देयर। तो गाइस वी प्लूरल सब्जेक्ट है, इसलिए गाइस हमने डू नॉट यूज किया। तो गाइस इसलिए तो गाइस वी टेक्स डू नॉट, क्योंकि प्लूरल सब्जेक्ट है और गाइस हमने लिव का लिव रहने दिया। और गाइस हमारी वर्ब में कोई एस और यस हमने नहीं लगाया। और गाइस नेक्स्ट सेंटेंस है, मैं सुबह जल्दी नहीं उठता, आई डू नॉट वेकअप अर्ली इन द मॉर्निंग। तो गाइस एनालिसिस से डू नॉट यूज हुआ क्योंकि आई आ गया, इसलिए आई प्लूरल सब्जेक्ट है जैसे कि मैंने आपको बताया। और गाइस यहाँ पर वर्ब भी अनचेंज्ड रहेगी। और गाइस नेक्स्ट है, वह स्कूल नहीं जाता, ही डज नॉट गो टू स्कूल। गाइस थर्ड पर्सन का सिंगुलर सब्जेक्ट इसलिए डज नॉट, और गो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। गाइस एनालिसिस भी हमें यही बताता है। एंड गाइस नेक्स्ट है, अब गाइस हम बात करेंगे इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस की। तो गाइस इंटेरोगेटिव हम किस प्रकार के स्ट्रक्चर यूज करते हैं। तो गाइस हम करते हैं इंटेरोगेटिव बनाने के लिए गाइस हम सबसे पहले ही डू और डज से स्टार्ट करते हैं, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। तो गाइस एग्जाम्पल समझते हैं। एग्जाम्पल गाइस, क्या तुम रोज स्कूल जाते हो, डू यू गो टू स्कूल एवरी डे। तो गाइस हमने डू इसलिए यूज किया क्योंकि गाइस प्लूरल सब्जेक्ट है, इसलिए हमने डू यूज किया है। और गो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और टू स्कूल एवरी डे ऑब्जेक्ट है। तो गाइस हमने डू इसलिए यूज किया क्योंकि यू आ गया, और गाइस हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऐसी की ऐसी रही। एंड गाइस नेक्स्ट है, क्या वह यहाँ काम करता है, डज ही वर्क हेयर। तो गाइस डज इसलिए आया क्योंकि ही सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए डज आया है। तो गाइस हमने डज यूज किया, क्यों, ही आ गया, इसलिए गाइस हमारी वर्ब गाइस मैंने आपको बताया, जब डज आएगा तो गाइस वर्ब में एस और यस कभी नहीं आएगा। तो गाइस मुझे विश्वास आपको समझ में आ रहा है। एंड गाइस नेक्स्ट है, खेलते हैं, डू दे प्ले फुटबॉल। तो गाइस दे यूज हुआ है, क्यों यूज हुआ है, क्योंकि सॉरी डू यूज हुआ है, क्यों यूज हुआ है, क्योंकि दे आ गई, दे प्लूरल सब्जेक्ट, इसलिए हमने डू यूज किया है। तो गाइस हमें एनालिसिस भी यही बताता है। तो गाइस नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। नेक्स्ट है, क्या वह हिंदी समझती है, डज सी अंडरस्टैंड हिंदी। तो गाइस हमने यहाँ पर डज यूज किया, क्यों, क्योंकि सी सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए गाइस हमने डज यूज किया है। तो गाइस नेक्स्ट देखते हैं। तो गाइस हम बात करेंगे डब्ल्यू एच क्वेश्चंस की। तो गाइस डब्ल्यू एच में हम स्ट्रक्चर सीखेंगे सबसे पहले। तो गाइस डब्ल्यू एच स्ट्रक्चर बनाने के सबसे पहले हम डब्ल्यू एच वर्ड को यूज करते हैं। उसके बाद गाइस हमें डू और डज बनाना होता है, डू और डज लगाना होता है, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। तो गाइस सेंटेंस देखते हैं। पहला सेंटेंस है, तुम कहाँ जाते हो, वेयर डू यू गो। तो गाइस यहाँ पे एक वेयर एक डब्ल्यू एच वर्ड है, जैसे कि एनालिसिस हम बताता है। और गाइस डू यूज किया है, क्यों यूज किया है, क्योंकि यू आ गया है, इसलिए हमने गाइस
डू यूज किया है। और गाइस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म सेम ऐसी की ऐसी रही, कुछ चेंज नहीं होगा। तो एंड गाइस नेक्स्ट सेंटेंस है, क्या वह क्या पढ़ती है। वॉट डज सी रीड। तो गाइस हमने वॉट क्या है यहाँ पर, वॉट एक हमारा WH वर्ड है। उसके बाद गाइस डज हमने यूज किया है, क्यों यूज किया है, क्योंकि डज गाइस यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब है। और गाइस सी, तो गाइस हमने डज इसलिए यूज किया क्योंकि यहाँ पर गाइस सी सिंगुलर सब्जेक्ट है, और गाइस रीड वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। गाइस एनालिसिस भी हमें सेम ऐसे ही बताता है। तो गाइस नेक्स्ट सेंटेंस है, वे कब स्कूल जाते हैं। वैन डू दे गो टू स्कूल। तो गाइस यहाँ पर वैन WH वर्ड, डू हेल्पिंग वर्ब है, दे प्लूरल सब्जेक्ट है, इसलिए गाइस हमने डू यूज किया। और गो टू स्कूल, गो वर्ब है, टू स्कूल ऑब्जेक्ट है। तो गाइस एनालिसिस में देखते हैं, वैन इज़ द WH वर्ड, मैंने आपको बता दिया। डू हमने इसलिए यूज किया क्योंकि गाइस दे आ गया, और गाइस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म सेम ऐसी की ऐसी रही, कोई चेंज नहीं होगा। एंड गाइस नेक्स्ट है, वह क्यों रोती है। वाई डज सी क्राई। वाई इज़ द WH वर्ड, डज यूज किया क्योंकि सी आ गया, और गाइस हमने वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म क्राइस, चेंजेस टू क्राई। गाइस मैं आपको एक बात बता दूं, यहाँ पर गाइस हम हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं। WH सेंटेंस जब भी बनाते हैं हमें गाइस हेल्पिंग वर्ब यूज करनी होती है, इसलिए गाइस हमने यहाँ पर डज यूज किया। डज इसलिए यूज किया क्योंकि गाइस यहाँ पर सिंगुलर सब्जेक्ट आ गया है, और गाइस हम यहाँ पर कोई भी एस और यस यूज नहीं करेंगे। जब जब गाइस हम डू और डज यूज करेंगे तो गाइस हम वर्ब में कोई एस और यस प्रयोग नहीं करेंगे। तो गाइस नेक्स्ट सेंटेंस है, तो गाइस अब हम बात करेंगे मिक्स सेंटेंसेस की। तो गाइस पहला वह अपना काम समय पर करता है, ही डज हिज वर्क ऑन टाइम। नेक्स्ट है, वह मुझसे मदद मांगते हैं, दे आस्क मी फॉर हेल्प। एंड गाइस नेक्स्ट है, मैं आपको हर दिन कॉल करता हूँ, आई कॉल यू एवरी डे। नेक्स्ट है, हम रोज़ व्यायाम नहीं करते, वी डू नॉट एक्सरसाइज डेली। नेक्स्ट है, क्या तुम्हें चाय पसंद है, डू यू लाइक टी। एंड गाइस नेक्स्ट है, वह किताबें क्यों नहीं पढ़ता, वाई डज ही नॉट रीड बुक्स। एंड गाइस नेक्स्ट है, तुम किसे सबसे ज़्यादा पसंद करते हो, whom डू यू लाइक द मोस्ट। नेक्स्ट है, वे कितनी बार क्रिकेट खेलते हैं, हाउ ऑफन डू दे प्ले क्रिकेट। एंड गाइस नेक्स्ट है, मैं वहाँ क्यों जाऊँ, वाई डू आई गो देयर। नेक्स्ट सेंटेंस है, वह कितनी देर तक पढ़ता है, हाउ लॉन्ग डज ही स्टडी। तो गाइस मैंने आपको इस सेशन प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की प्रैक्टिस कराई। गाइस मुझे पूरा विश्वास है आपको प्रेजेंट टेंस अच्छे समझ में आ गया है, और गाइस आप प्रेजेंट टेंस को अपनी इंग्लिश स्पीकिंग में यूज करेंगे। गाइस मुझे पूरा विश्वास है। तो गाइस थैंक यू सो मच गाइस। अब मैं आपको अगले सेशन प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की स्टोरी टेलिंग कराऊंगा। तो गाइस थैंक यू सो मच गाइस, एंड गाइस वी विल मीट इन नेक्स्ट सेशन। गाइस वीडियो अच्छा लगा हो तो गाइस आप चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को लाइक करें। थैंक यू गाइस।